स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की जो NCERT है, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम में, उसका 6 चैप्टर कर रहे हैं और उसका पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, उत्तक। फर्स्ट पार्ट हम इसमें कर चुके हैं, उसमें हमने कुछ डिटेल जानी थी, इसका इंट्रोडक्शन भी जाना था, जिसमें हमने क्या जाना कि उत्तक होते क्या हैं, ठीक है। फिर उत्तक जो है पौधे और जंतु में पाए जाते हैं और क्या वो दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। और फिर जो उत्तक होते हैं पौधों के, वो उसमें किस तरीके के होते हैं, मृत भी पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या था कि उनको किस आधार पर बांटा गया, ये पढ़ा। और 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, वृद्धि या विभज्योतक और स्थायी उत्तक, ठीक है। फिर जिसमें से हमने क्या जाना कि पादप उत्तक में विभज्योतक उत्तक क्या होता है। आज हम स्थायी उत्तक, दूसरा वाला पार्ट इसका जानने वाले, दूसरे भाग के बारे में जानेंगे, जो कि तुम्हारा क्या है, स्थायी उत्तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। जिसने वो नहीं देखा है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्थायी उत्तक क्या है। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, ठीक है। अब ये स्थायी उत्तक कैसे बनते हैं, हमने क्या कहा, हमेशा जो भी कोशिकाएं बनती है वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। तो उत्तक भी क्या होगा बेटा, जो कोशिकाएं हैं वो उस कोशिकाओं का ही तो बना हुआ है, तो ये कोशिकाएं अपनी पुरानी कोशिकाओं की बनी होंगी, ठीक है। तो जो पुरानी कोशिकाओं से बनी हैं, जब वो नई नई क्या होती हैं, तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो विभाजित होना की क्षमता छोड़ देती हैं। जैसे पुरानी कोशिकाएं विभाजित हो के नई नई बनाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये विभाजन की क्षमता खो देती हैं, ठीक है। जैसे तुम सारे दिन क्या करते रहो, कूदते रहो, दौड़ करते रहो या भागते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुमसे भागा नहीं जाएगा, तो उस समय पर क्या होगा, तो तुम भागना छोड़ दोगे। ऐसे ही जब कोशिका विभाजित होना छोड़ देगी, तो वो विभज्योतक उत्तक की कैटेगरी से कहाँ पर आ जाएगी, स्थायी उत्तक की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। तो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, जो विभज्योतक द्वारा कोशिकाएं बनाई गई थी, धीरे धीरे वो क्या करती हैं, अपना एक तरीके से विभाजन की क्षमता खो देती हैं, ठीक है। जो उनका विशिष्ट कार्य था, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया में को विभेदीकरण कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, विभेदीकरण किसे कहते हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को, ठीक है, किसका, जो विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं थी, जब वो अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं, तो उस समय पर वो क्या करती हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक स्थायी रूप ले लेती हैं और एक आकार ले लेती हैं, ठीक है। उस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का विकास करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो विभज्योतक था, विभज्योतक की जो कोशिकाएं थी, वो विशिष्टीकृत होकर, यानी कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। यानी कि कुछ कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी होंगी, कुछ अलग जगह पर, और इस तरीके से वो क्या बनाएंगी, स्थायी उत्तक बनाएंगी, ठीक है। तो और उनका विकास करेंगी। तो यहाँ पर तुम देखो क्रियाकलाप दिया है, एक पौधे के तने को लीजिए। पौधे का तना कौन सा हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा, और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले से सेक्शन को काटिए। यानी फिर तुम इसके इतने से हिस्से को काट लो, ठीक है। मानो तुमने, जैसे वैसे पेड़ काटने नहीं चाहिए, तो कटे हुए पेड़ को आप देख सकते हो, कटे हुए पेड़ में जैसे होते नहीं, ऊपर से कटे हुए पेड़ होते हैं, तो आप उसका इतना सा हिस्सा काट के और फिर उसको देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हें वो हिस्सा दिखाया गया पेड़ का, जो ये हिस्सा होता है ना, ये वाला, यहाँ से गोल काट के तुम्हें इतना, ठीक है, ये दिखाया गया। तो इसमें कुछ अंदर इस तरीके की इसकी संरचना होती है, ये कोशिकाएं इस तरीके से होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, अभी तुम्हें सिर्फ समझना है। यहाँ पहले समझोगे तो सब समझ आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या है, ये तने का सेक्शन है, ठीक है, मतलब कटा हुआ पार्ट है, ये लंबाई में दिखाया गया है तुम्हें, कैसे दिखाया गया, लंबाई में, और ये वाला हिस्सा तुम्हें यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है, इतना सा हिस्सा तुम्हें बड़ा करके दिखाया गया, और इसमें क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले पढ़ो क्या करना है तुम्हें। अब सभी सेक्शन को सैफरोनिन से रंजित किया, यानी कि कलर उस पर लगा दे ताकि अच्छे से सारे भाग दिख जाए।
एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें, उसको कवर स्लिप से ढकें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें, उनके विन्यास को देखें और उसके बाद क्या है 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, देखते हो, निरीक्षण करते हो तो आप क्या पाते हो? क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? तो ये तो नहीं है। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो कई प्रकार की हैं। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार क्यों हैं, कोशिकाओं के इतने प्रकार? ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि उसके कार्य करने के क्या हैं, उसके कार्य अलग अलग हैं, तो इसी वजह से उसके क्या हैं, प्रकार भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी जड़ों को भी काटने का कोशिश कर सकते हैं और जड़ों से भी हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल या तनों किसी को भी काट कर इस तरीके से हम उनको परीक्षण या उसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या स्थायी उत्तक था ना, तो स्थायी उत्तक के प्रकार में 2 प्रकार आए। ठीक है, कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, और जटिल। ठीक है, जटिल उत्तक या जटिल स्थायी उत्तक। कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक और जटिल। तो ये सरल स्थायी उत्तक जो है बेटा, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सरल स्थायी उत्तक क्या है, इसको हम अपनी चलो इसी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है बेटा, जो पौधे होते हैं उसके जो ऊपरी सबसे बिल्कुल नीचे, ठीक है, सबसे भारी परत के बिल्कुल नीचे वाली जो परत है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे तुम अपनी त्वचा देख रहे हो, त्वचा के नीचे वाला जो बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो क्या है, ऐसे ही पौधों के अंदर भी, तो वो क्या होगा, सरल स्थायी उत्तक कहलाता है। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले पढ़े पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक में हमने 2 प्रकार पढ़े, वृद्धि वाले या विभज्योतक और स्थायी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब स्थायी वाले में भी हमने 2 पढ़े, सरल, ठीक है, और जटिल। सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, जो कि सरल हम पढ़ रहे हैं। अब सरल के भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, पैरेन्काइमा। ठीक है, और पैरेन्काइमा क्या, अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। ये सरल स्थायी उत्तक का भाग है पैरेन्काइमा, जो कि सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या है, उत्तक है। ठीक है, यह क्या है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये क्या होता है, बहुत ही पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कौन? पैरेन्काइमा क्या है बेटा, अधिक पाया जाता है, जीवित कोशिका होती है और पतली कोशिका भित्ति का बना होता है। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बंधन मुक्त होती हैं। दूसरा, इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। देखो यहाँ ये इसमें देखो 6.4 में। ठीक है, यहाँ पर तुम दिख रहा होगा, ये बीच बीच में तुम्हें इतने दिख रहे हैं ना खाली खाली जगह, तो इनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा खाली स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं हैं। इसके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान था और ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने पढ़ी विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक, कौन कौन से, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। सबसे पहला देखो, 3 तरीके के होते हैं ना, ये है पैरेन्काइमा, ये है तुम्हारा कोलेन्काइमा, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और जो तीसरा है तुम्हारा, ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है तुम्हारा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, स्क्लेरेन्काइमा के ही 2 भाग दिखाए गए हैं तुम्हें, एक ये और एक ये अनुप्रस्थ सेक्शन है और ये अनुदैर्ध्य सेक्शन है। मतलब कि एक लंबाई में काट के दिखाया हुआ है और एक तुम्हें वैसे चौड़ाई में, जैसे तुम्हारी पेंसिल है, एक तुम इसको बीच में से तोड़ दो, ठीक है, तो ये लंबाई हो गई। और एक तुम क्या करोगे, मतलब एक तो इसको तुम ऐसे बीच में से तोड़ दो तो कुछ हिस्सा इस तरीके से दिखाई देगा दोनों। ठीक है, और एक तुम इसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है, बीच में से ऐसे तोड़ो पेंसिल को या ऐसे, तो 2 हिस्से बनते हैं, तो ऐसे तुम्हें दिखाए गए हैं। तो तुमने पढ़े सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में बेटा हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज हम जान लेते क्योंकि काफ़ी भाग हो जाएंगे, बस तुम इतना समझ लो। सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार फ्लो चार्ट बना देती हूँ ताकि याद रहे।
याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तक चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जाना उत्तक क्या होता है, फिर उत्तक के फिर हमने जाने 2 तरीके के उत्तक होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ठीक है, अब पादप उत्तक में हमने 2 प्रकार के पढ़े, कौन कौन से, वृद्धि या विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है, याद रखना है ऐसे फ्लो चार्ट को। फिर स्थायी उत्तक में वृद्धि उत्तक हमने पढ़ लिया। वृद्धि उत्तक के 3 भाग थे, शीर्षस्थ उत्तक, अंतर्विष्ट उत्तक और क्या था, कैम्बियम उत्तक। ठीक है, उसके बाद हमने स्थायी उत्तक के भी क्या पढ़े, 2 भाग पढ़े, सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, और जटिल स्थायी उत्तक, जिसमें हम सरल स्थायी उत्तक के आगे 3 भाग पढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है अगर तुम अच्छे से समझोगे तो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने अभी तक इतना जाना है, इतना आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, ताकि आपको आगे और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे वो अच्छे से समझ आ पाए। एक बार तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई कि कौन किसका हिस्सा है, कौन किसका भाग है, ठीक है, कौन किसका प्रकार है, तो इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और मैं जैसे बोल रही हूँ आप ऐसे पढ़ो, आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।